ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा शेयर बाजार गिरावट है। शेयर बाजार में आज इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट, चांदी 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। क्या भारत में आर्थिक मंदी आने वाली है? हाँ, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में लोग बहुत चिंतित हैं इस समय। जैसा कि डिक्लाइन देखा जा रहा है डॉलर और रुपीस के कंपैरिजन में, सोने की कीमत जो बढ़ रही है, तो क्या अभी ये समय है जिस समय विड्रॉ कर लेना चाहिए पैसे, कि अभी वेट करना चाहिए थोड़ा? देखो, मैं कई चैनल में, हमारी संस्था में, जो कल के अवतार चैनल, शायद अलग चैनल, तुम्हारी चैनल में हमने बताए थे सरकार मोदी जी का बनेगा और मोदी जी का सरकार के बाद 1 महीने के अंदर पैसा विड्रॉ कर लेना, पर वो लोग नहीं किए। फिर पिछले महीने 2-3 महीने पहले एक जो आज पॉडकास्ट को हमने गए थे, वो चैनल का नाम क्या है अंशु? तरुण शर्मा शो। तरुण शर्मा शो में मैंने 3 महीने पहले बताया था, शायद फरवरी या मार्च में हुआ था। मैंने बोला अप्रैल में मार्केट गिरेगा, वो भी प्रमाण हुआ है। तरुण शर्मा शो में वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैं सारे भारत की और अंतर्जातीय मानव सभ्यता को कहना चाहता हूँ, ये भारत का बात नहीं, विश्व में सभी देश में आर्थिक माइनस सिचुएशन होगा। जो लोग पैसा लगाए हैं, अपना पैसा अगर मूलधन मिल जा रहा है या कुछ लाभ मिल रहा है तो निकाल देना चाहिए। और एक बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, पैसा अभी इन्वेस्टमेंट करने की अच्छा समय नहीं है, तो इसीलिए अपना आर्थिक सुरक्षा के लिए समय को करके आपका पैसा निकाल दो। और नई इन्वेस्टमेंट के लिए आप अनुकूल समय नहीं है, ना आगे होगा। जी हाँ पंडित जी, आपने जो भविष्यवाणी का पार्ट 2 बुक लिखी है, उसमें पेज नंबर 154 पे आपने लिखा था कि मीन शनि का जब चलन शुरू होगा तभी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो गिर जाएगी, काफी देशों की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही हुआ है। अभी बहुत देशों में जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैक्स का वो लगाया है उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है और देश की आर्थिक व्यवस्था वैसे भी कमजोर होती जा रही है। तो क्या भारत में अब जो युद्ध अभी लग गया तो अर्थव्यवस्था तो वैसे कमजोर हो जाएगी, मतलब, या अभी आगे और ज्यादा सस्टेन कर पाएगी शेयर मार्केट? देखो, विदेशियों का अर्थनीति अपना सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, पर भारत की अर्थनीति कृषि, एग्रीकल्चर, माइंस, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और भारत का एग्रीकल्चरल सिचुएशन यानी जो भित्ति भूमि है वो बड़ा मजबूत है। तो इसीलिए भारत जैसे बड़ा देश है और इस देश की अर्थनीतियों पर इतना प्रभाव इतने जल्दी नहीं पड़ेगा। पर यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस 100% होगा और आगे सिचुएशन बहुत बुरा होगा वहीं पर। और बाबा, अगर युद्ध होता है तो क्या लोगों को स्टॉक करना चाहिए खाना वगैरह? जैसे कि आप बता रहे हो कि अभी जो युद्ध शुरू होगा तो स्टॉक करना चाहिए भोजन वगैरह? देखो, बारिश को कोई स्टॉक नहीं कर पाएगा। मौसम के अनुसार भोजन होता है, भोजन लोग खाते हैं, खेती होता है। स्टॉक करने से भी स्टॉक का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो ये शास्त्र में लिखा है जो स्टॉक करेंगे वो कीड़े लग जाएगा और कहीं कहीं जल प्रलय, पंचभूत प्रलय में भी वो नष्ट हो जाएगा। तो स्टॉक करके 1-2 साल तो हम सरवाइव कर सकते हैं, पर अभी करीब 12 साल 10 साल तक कार्य है। 2032 तक सत्ययुग है, शुरू होगा और सत्ययुग पूर्ण सत्यता लाने के लिए 40 हो जाएगा। ये एक दिन में सत्ययुग को हम पूर्ण सत्ययुग नहीं बना देंगे। उसमें जो अगाड़ी है, उसमें जो गलत मार्ग का लोग है वो उसको भी विनाश करना पड़ेगा। क्योंकि जब इससे पहले जो कलियुग आया था, भगवान कल्कि ने 22 साल उन्होंने धर्म संस्थापना किया था। पहले सबसे ज्यादा पाप करने वाला लोगों को मारा, फिर दूसरे उससे कम पाप करने वाला लोगों को हटाया दुनिया से, फिर उससे कम, फिर छोटे छोटे पाप करने वाले लोग नहीं बदले, वो भी अपने रास्ता पर चलते रहे, फिर उनको विनाश किया, फिर पूर्ण सत्ययुग बना। तो इस समय धर्म संस्थापना तो होगा ये पंचभूत, और अभी जो समय है 2032 से सत्ययुग का शुरुआत होगा, वो भी सत्य है। पर उसको संपूर्ण सत्ययुग, पूर्ण भित्ति भूमि सत्ययुग का करने के लिए करीब करीब भगवान को
8-10 साल लगेगा और उसी समय तक हमको काम करना पड़ेगा। और जहाँ जिसका पास धर्म है, पुण्य है, उन लोगों के लिए भगवान कृपा रहेगा। संचय करने से हम नहीं रख पाएंगे। अभी भी समय है भारत में, अगर भारत के सभी लोग धर्म की ओर आ जाएंगे, सभी लोग वेद के नियम को पालन करेंगे, सभी लोग भागवत जी पढ़ेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, तब जो विनाश आ रहा है भारत को रक्षा मिलेगा। अभी भी समय है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।